हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 की बात करेंगे। यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 में देने वाले हैं और यदि आपको मेरिट में आना है, अच्छे अंक लाना है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप किस प्रकार से अपनी 10th या 12th एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकते हैं या फिर मेरिट में भी आप आ सकते हैं। तो मेरिट में आने के लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उन बातों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है कि मेरिट में कैसे आते हैं, मेरिट में आने के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट में आने के लिए आपके पास अपनी प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहले तो आपने मन में बैठा लीजिए कि मुझे इस साल किसी भी तरीके से अच्छे नंबर लाना है, मेरिट में आना है। तो आप निश्चित ही अच्छे नंबर और मेरिट में भी आ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी इच्छा, अपना एम या अपना गोल सेट नहीं करेंगे तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो सबसे पहले अपना एम बनाइए कि मुझे मेरिट में आना है, और उस मेरिट में आने के लिए आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 1-2 दिन में आप अच्छी तैयारी करें और उसके बाद फिर बंद हो जाए और आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ जाए और आप इस चीज़ को भूल जाए। तो आपको सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करना होगा, रोज़ अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो सबसे पहला सूत्र है मेरिट में आने का, प्रबल इच्छा शक्ति। जब तक आपके मन में आप ठान नहीं लेंगे कि मुझे मेरिट में आना है, तब तक आप नहीं आ पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल कीजिए, अपने गोल को सेट कीजिए और पूरा ध्यान उस पर ही लगाइए। तो पहला सूत्र है इच्छा शक्ति का। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है वो है विषय की समझ। जो भी आपका विषय है, हर एक विषय की तैयारी आपको बिल्कुल समझदारी से हर एक टॉपिक को समझ के ही याद करना है। अब विषय की समझ कैसे बढ़ेगी, तो उसके लिए आप अपनी बुक से या अपने पास जो मटेरियल है या ऑनलाइन कोचिंग है, उसके द्वारा भी आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब तक आप कंटेंट को समझेंगे नहीं, तब तक आप अपने विषय में अच्छी पकड़ नहीं कर पाएंगे, और जब तक विषय पर अच्छी पकड़ नहीं होगी तब तक आप मेरिट में नहीं आ सकते हैं। क्योंकि एमपी बोर्ड के द्वारा ऑब्जेक्टिव की संख्या भी बढ़ाई गई है, और यदि आप ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा सही करते हैं तो आपके अच्छे अंक आने की संभावना बढ़ जाती है। और वो अच्छे अंक तभी आ सकते हैं जब आपका अपने विषय पर पकड़ हो, समझ हो और उसकी अच्छी तरीके से आपने तैयारी की हो। तो विषय की समझ आपको होनी चाहिए। हर एक विषय को आपको आसान नहीं मानना है, सभी विषय कठिन मानकर ही आप याद करेंगे, समझेंगे तो आपके लिए सरल होगा। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि हिंदी और इंग्लिश हम बाद में कर लेंगे, पहले हम साइंस के सब्जेक्ट कर लें, या फिर जो इम्पोर्टेंट जो टफ सब्जेक्ट उसको पहले कर लें, बाद में इनको हम समझ लेंगे। तो होता क्या है कि लास्ट टाइम आते आते आपका जो इजी वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं में नंबर कम आने की संभावना हो जाती है। तो आपको सभी विषय पर पूर्ण रूप से ध्यान देना है, ऐसा सेटअप तैयार करना है, ऐसा शेड्यूल या ऐसा रूटीन बनाना है जिसके द्वारा आप प्रत्येक सब्जेक्ट को अच्छा समय दे सकें। और उनको समझ के पढ़ना है, रटना एक भी नहीं है। यदि आप रट के पढ़ोगे, यदि वो आ गया प्रश्न तो अच्छी बात है, नहीं आया या उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत भी उसने घुमा दिया प्रश्न में तो आप नहीं कर पाएंगे, खासकर साइंस के सब्जेक्ट में। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी आपको पूर्ण रूप से तैयारी करनी होगी। उसके लिए आप बुक्स पढ़ें, अपने हाथ से नोट्स बनाएं और अच्छी तरीके से उनकी तैयारी कीजिए। तो विषय की समझ होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मूल जो है मेरिट में आने का जो उद्देश्य है वो इससे ही पूर्ण होता है, विषय की समझ से। क्योंकि आपका सब्जेक्ट अच्छा है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप आसानी से मेरिट में आ सकते हैं और अच्छे अंक ला सकते हैं। तो दूसरा हमारा जो सूत्र बनता है यहाँ पर विषय की समझ। आगे यदि हम बात करें, तीसरी बात जो है, तीसरी बात आपको याद रखनी है निरंतरता। जो भी आप पढ़ते हैं, यदि आप उसे रेगुलर पढ़ेंगे, उसका डेली रिवीजन करेंगे, जैसे आपने किसी भी टॉपिक को समझा है तो उससे रिलेटेड प्रश्नों को या उसी टॉपिक को आपको फिर से 3 से 4 बार
पूरे सत्र में 3 से 4 बार उस चीज़ का रिवीजन करना है, क्योंकि हम पढ़ते चले जाते हैं, पूरा सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया है लेकिन रिवीजन एक का भी नहीं किया है। तो फिर होता क्या है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं लिखने के समय हम कई सारी बातें भूल जाते हैं या लिखने में हम मिस्टेक कर जाते हैं, जिससे हमारे प्रॉपर नंबर नहीं आ सकते हैं। तो उसको दूर करने के लिए आपको निरंतर अपने सब्जेक्ट पर कमांड रखनी होगी, उसकी रेगुलर तैयारी करना होगी। खासकर आपको उसका रेगुलर रिवीजन करना होगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे कम से कम हर एक सब्जेक्ट का 3 से 4 बार, तब तक आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे उसके बाद उसका रिवीजन करेंगे, खासकर ऑब्जेक्टिव का 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर के जो भी प्रश्न आते हैं उनको आप लिख लिख कर देखेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो तीसरा जो हमारा सूत्र बनता है वो निरंतरता का है, कंटिन्यूटी का, रेगुलरिटी का। तो आप रेगुलर उसका रिवीजन करते हो हर टॉपिक का, तो आप निश्चित मानिए कि आप मेरिट में या अच्छे अंक बोर्ड एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको निरंतर पढ़ना होगा, अपने विषय पर आपको कमांड रखनी होगी, समझ रखनी होगी और विषय पर कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और इसके अलावा आपकी इच्छा शक्ति या एम जो गोल है, आपका उद्देश्य आपको निरंतर याद रखना होगा, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।